जय हिंद दोस्तों, मैं एसवी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर नंबर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा होगा? तीसरा। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर थर्ड। ठीक दोस्तों, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। करणी, करणीगत राशि, कामा करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। दोस्तों मैंने आपको पहले से बता रखा है कि यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है और बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को लेक्चर नंबर 2 तक टोटल 14 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी कि दोस्तों आज की क्लास का दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 15। कहाँ से स्टार्टिंग होगी दोस्तों आज क्लास में? प्रश्न संख्या 15 से दोस्तों स्टार्टिंग होंगी। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी आपको सिखाया है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, यदि आप उसको देखना चाहते हो वो भी सीरियल से, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके क्या जो दोनों लेक्चर हैं सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। ठीक दोस्तों, नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, और ध्यान सुनिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आपकी संख्या अच्छी नहीं है। यदि जितने लोग वॉच करते हैं यदि एक लोगों को भी शेयर करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों क्या जस्ट संख्या दुगनी हो जाएगी। इसलिए वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं यदि आपको इतनी ईमानदारी मेहनत के साथ दोस्तों आप सभी मित्रों को सिखा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और आप सभी वीडियो को अच्छे से देखें, सभी इसके अच्छे दोस्तों नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस भी करिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग अच्छे से देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हो, आप कमेंट करते हैं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा। जिन प्रश्नों को दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, जिन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपसे जानना चाहता हूँ, पूछता हूँ आपसे, तो आप सभी मित्र कोशिश करिएगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप देने का प्रयास करिए, चाहे गलत हो या सही हो। गलत होगा दोस्तों मैं बता दूंगा कि हाँ आपका ये प्रश्न गलत है दोस्तों इसका ये उत्तर है। और यदि आपको समझ में नहीं आएगा सर कैसे होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका अगले लेक्चर में उसका सलूशन बता दूंगा। पर दोस्तों आप लोग क्या ईमानदारी से प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। यदि आप रेगुलर अच्छे से वॉच करेंगे तो मेरा भी पढ़ाने में मन लगेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ हमारे भाई बंधु देखना चाहते हैं, वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप आज से हर वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करेंगे। और यदि पसंद आ रहा हो, हमारी कही हुई बात लग रहा हो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारी कही हुई बात आपको समझ में आ रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। कितने लोग वॉच करते हैं, लाइक बहुत कम लोग करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 देखते, ध्यान से देखिए क्या कहता है। कह रहा है x अंडर रूट वाई जेड इंटू वाई अंडर रूट जेड एक्स इंटू जेड
अंडर रूट एक्स वाई को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए दोस्तों कितना आसान है। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, खासकर लेक्चर नंबर 1, क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने बताया कि करणी क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, ठीक है, और करणी के नियम क्या है, कितने करणी के नियम है, क्योंकि बगैर करणी के नियम सीखे आप प्रश्न को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर क्वेश्चन में लगभग करणी का यूज हो रहा है। और घातांक के नियम भी दोस्तों मैंने आपको सिखाए हैं, तो घातांक के नियम अच्छे से देखिए, करणी के नियम अच्छे से देखिए, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि हाँ प्रश्न को कैसे सॉल्व करना, मैं कौन सा रूल कहां पे लगा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको देते हैं, ध्यान से देखिए कैसे लगाते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, एक्स अंडर रूट वाई जेड इंटू अंडर रूट जेड एक्स इंटू जेड अंडर रूट एक्स वाई। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सब मल्टीप्लाई का साइन है दोस्तों, जहां एक्स वाई जेड इनको पास पास कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स दोस्तों ये ले लिया, इंटू दोस्तों वाई हो गया, इंटू दोस्तों हमारा जेड हो गया, और जितने अंडर रूट उनको एक साथ में लिख लेते हैं, वाई जेड इंटू दोस्तों कितना जेड एक्स और इंटू दोस्तों कितना एक्स वाई होगा। आपने एक रूल पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा कि यदि रूट क्या जैसे लिखा हो, चूंकि आपने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा हो, चाहे इंटू अंडर रूट सी, कितने भी टर्म लिखे हो, यदि मल्टीप्लाई में है तो उन सभी टर्मों को दोस्तों एक साथ अंडर रूट में लिख सकते हैं। यहां मैंने 2 लिखे, यहां तो 3 है, 1 2 3 है। यदि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी लिखा होता तो उसको एक साथ लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी सी। यहाँ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा तो उसको ए बी अंडर रूट ए बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, ये एक्स वाई जेड हो गया, इसको दोस्तों एक साथ अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्या, वाई जेड जेड एक्स इंटू दोस्तों एक्स वाई होगा, कोई दिक्कत, सबको एक साथ मैंने अंडर रूट में कर लिया। जब मल्टीप्लाई होगा तभी दोस्तों यह नियम पॉसिबल होगा आपके लिए, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए दोस्तों, एक्स वाई जेड, अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां वाई, यहां देखिए पहले एक्स देख लिया, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, कितने हो गए दोस्तों 2 हो गए, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। यहां वाई वाई 2 हो गए, यानी कि वाई स्क्वायर हो गया, और यहां जेड यानी कि जेड स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई दोस्तों हमारा ऐसे ही रहा, और आपको पता है रूट के अंदर दोस्तों जब पेयर बनता है, जैसे एक्स स्क्वायर यानी कि बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा, वाई स्क्वायर यानी बाहर क्या आएगा, वाई आएगा, जेड स्क्वायर तो बाहर दोस्तों क्या आएगा, जेड आएगा। क्योंकि आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स इंटू एक्स, और आपको पता है रूट लगा होता है तो इसका मतलब कितना होता है, दोनों में से कोई एक बाहर आता है। क्यों आता है दोस्तों, मैंने वो भी आपको बता रखा है कि यहां क्या लगा होता है, 2 लगा होता है कि नहीं, और इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहां क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर, क्यों एक्स बाहर आता है, एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू रूट जब हटाते हैं तो इंटू 1/2 होता है, 2 1 जा तो 2 1 जा, तो क्या एक्स की पावर 1/1 आएगा, यानी कि एक्स आएगा। तो कैसे आता दोस्तों, मैंने वो भी आपको करके दिखा दिया, तो ये आएगा। अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई, यहां देखिए एक्स, यहां एक्स, जब हमारे क्या बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां देखिए एक्स की पावर 1 है, यहां भी एक्स की पावर 1 है, तो 1 + 1 दोस्तों कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां वाई की पावर 1, यहां भी वाई की पावर 1, तो 1 + 1 दोस्तों कितना, वाई स्क्वायर हो गया। यहां देखिए दोस्तों जेड की पावर कितना है, 1 1 2 2 हो जाएगी। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, तो दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए, है आसान कि नहीं आसान। तो दोस्तों अच्छे से करनी के रूल को, नियम जो दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में बताया उसको सीखिए, और घातांक के नियम सीखिए, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, तब तक इसको दोस्तों नोट करते रहिए। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंडर रूट a + b का होल क्यूब इंटू अंडर रूट, नहीं क्यूब रूट है दोस्तों, क्यूब रूट a + b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए।
तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए यहां क्या दोस्तों, अंडर रूट ए प्लस बी का होल क्यूब है और इनटू दोस्तों क्या क्यूब रूट है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आपको पता रूट हटाते हैं तो यहां दोस्तों कुछ नहीं लगा यानी कि 2 लगा छुपा होता, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी की होल पावर 3 है और की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये तो आप पहले से जानते हैं। इनटू दोस्तों जब क्यूब रूट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, इसकी पावर दोस्तों कितना 1/3 हो जाएगा। और आपको पता जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे मझले ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा a प्लस बी 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2 और यहां दोस्तों क्या होगा मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर 2 इंटू 1/3 हो गया। यानी दोस्तों लिख सकते हैं a प्लस बी 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3/2 इंटू दोस्तों क्या a प्लस बी 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2/3 हो गया और ये 3 तो नीचे है ही दोस्तों। अब ध्यान से देखिए जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। ये तो मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या चूंकि ये मैंने घातांक के नियम में बताया क्या, जैसे लिखा a की पावर m इंटू दोस्तों a की पावर n, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते थे a की पावर m प्लस n। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो दोस्तों यहां देखिए a प्लस बी आधार बराबर है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा a प्लस बी इसको तो एक ही बार लिखते हैं बेस को, और पावर कितना 3/2 हो जाएगा और कितना 2/3 हो गया। अब इन पावरों को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी दोस्तों क्या यहाँ 2 यहाँ 3 तो दोस्तों इसका लासा ले लेते हैं एलसीएम, तो 2 और 3 का लासा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2। अब 6 को 2 से भाग करेंगे 2 3 6 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी दोस्तों कि नहीं, क्या 2 से 6 को भाग किया तो 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 हो गया और 6 को 3 से भाग किया दोस्तों 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई तो 4 हो गया दोस्तों। इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। अब क्या है दोस्तों इक्वल टू a प्लस बी कितना हो गया 9 एंड 4 दोस्तों कितना होगा 13/6, 13/6 हो गया, कितना होगा 13/6 होगा दोस्तों। फिर से वही कहानी बन गई। आप देखिए क्या 1/6 इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 13 और की होल पावर दोस्तों कितना 1/6 लिख सकते हैं। और यही दोस्तों 1/6 कहा जाता है, ये 6th रूट हो गया, 6वां रूट। 6th रूट दोस्तों क्या हो जाएगा a प्लस बी की होल पावर 13, ये a प्लस बी की होल पावर दोस्तों 13 हो गया। ये दोस्तों जन के हमारा फाइनल आंसर आया। देखें इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 17। नोट करिए दोस्तों फटाफट इसको। तो 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको तरफ कर दूं। चलिए अंडर रूट a b की पावर -2 c क्यूब डिवाइड मतलब भाग का चिन्ह है अंडर रूट a क्यूब b क्यूब एंड c की पावर -3 और होल पावर दोस्तों इसकी देखिए -1, इसकी भी पावर दोस्तों -1 है को सरल कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको रब करो, समझ में आ रहा है? यदि कहीं भी डाउट है दोस्तों फटाफट पूछ लीजिएगा। हाँ ध्यान से देखिए क्या करना है, अंडर रूट a b स्क्वायर b की पावर -2 c क्यूब डिवाइड अंडर रूट a क्यूब b क्यूब c की पावर -3 की पावर -1 है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा डिवाइड का साइन यानी इसको दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट a b की पावर -2 c की पावर 3। ठीक है, और अपान में दोस्तों क्या हो जाएगा
अंडर रूट ए क्यूब बी की पावर 3 एंड सी की पावर -3, ठीक है, और इसकी पावर भी दोस्तों -1 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहां भी अंडर रूट, यहां भी अंडर रूट है, दोनों जगह दोस्तों क्या है, अंडर रूट है। तो दोस्तों इसको एक साथ देख सकते कि नहीं, ये भी तो दोस्तों मैंने करने का नियम बताया था, क्या होता था, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लिखा हो क्या, अंडर रूट ए अपान अंडर रूट ए, तो दोस्तों क्या होता था, अंडर रूट ए अपान बी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, यही तो मैंने बताया था। तो दोस्तों क्या है, देखिए अलग अलग लिखा है, और खास के बात यहाँ ये जो यहाँ दो, यहाँ भाई यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, यदि यहाँ दो मतलब दो तो होता है, दो यहाँ लिखा हो तो दो यहाँ भी हो, यदि यहाँ 3 लिखा हो तो यहाँ 3 लिखा हो, मतलब सेम होनी चाहिए करनी, मतलब क्या स्क्वायर होना चाहिए या क्यूब रूट होना चाहिए या फोर्थ रूट होना चाहिए, सेम ऊपर नीचे होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर में सेम होना चाहिए, तभी जाके एक साथ होगा। यहाँ भी देखिए क्या करनी सेम, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है कि नहीं भाई, जब कुछ नहीं लिखा तो मैंने कहा था 2 होता कि नहीं होता, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए फटाफट, अंडर रूट बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, अंडर रूट ए बी की पावर -2 सी क्यूब हो गया, अपान में दोस्तों कितना हो गया, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी की पावर -3 और की पावर -1 है। अब दोस्तों ध्यान समझिए, इसको ऊपर उठा के ले जा सकते हैं कि नहीं, पावर माइनस प्लस में हो जाएगी, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों, ए बी की पावर -2 सी क्यूब हो जाएगा, और ये जाएगा ऊपर कितना इंटू में, ए की पावर 3 बी की पावर 3 एंड सी की पावर -3, भाई इसकी पावर प्लस की 1 होगी, तो प्लस की 1 मतलब सबकी पावर 1 जाए तो बात ही भाई, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 ही रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 ही रहेगा, -3 से करेंगे तो माइनस का 3 रहेगा, यानी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये जो माइनस था ऊपर उठा के ले गए अंश में, तो सारा प्लस हो गया। अब आपको पता है जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ देखिए ए की पावर यहाँ कितना है दोस्तों, यहाँ ए है, एक बार है, ध्यान समझिए, यहाँ ए की पावर 1 है, जब कोई पावर नहीं तो 1 मान जाती है, यहाँ दोस्तों ए की पावर 3 तो 1 + 3 हो गया, देखते रहिए दोस्तों, यहाँ बी की पावर -2 है, और यहाँ दोस्तों कितना, बी की पावर -2, यहाँ दोस्तों बी की पावर 3 तो प्लस का 3 हो गया, और दोस्तों कितना क्लियर होगा, यहाँ दोस्तों देखिए कितना, सी की पावर दोस्तों 3 है, यहाँ दोस्तों कितना -3 हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर दोस्तों। यहाँ पर बी की पावर दोस्तों, यहां पर बी स्क्वायर है, ए क्यूब यहां पर दोस्तों स्क्वायर है, यहां सही कर लीजिए क्वेश्चन थोड़ा, वही नीचे जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे लगा कि गड़बड़ है इसलिए दोस्तों, यहां पर स्क्वायर है, तो कहां कहां, यहां पर ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहां कितना हो जाएगा, हाँ यहां 3 की जगह पे 2 ऐड हो जाएगा, भाई -2 ये होगा, +2 हो गया, यहाँ देखिए प्लस का 3 माइनस का 3, इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों इक्वल टू अंडर रूट कितना हो गया, ए की पावर 1 + 3 दोस्तों कितना, ए की पावर 4 हो गया, यहाँ दोस्तों बी की पावर -2 और +2 यानी कि कितना होगा, बी की पावर 0 हो गया, इंटू सी की पावर +3 -3 यानी कि सी की पावर 0 हो गया। तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या, अंडर रूट ए की पावर 4 मतलब ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों, और बी की पावर 0 यानी कि 1 × 1 हो गया, यानी कि दोस्तों कितना बचेगा, भाई किसी की भी पावर 0 होती, मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया है कि उसका मान कितना होता है, 1 होता है। लेक्चर नंबर 1 में दोस्तों मैंने प्रूव भी कर आया था, किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, यानी दोस्तों हमारे पास अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर का स्क्वायर दोस्तों, और आपको पता है जब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होता है भाई, इसका ए स्क्वायर का इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, उसमें से दोस्तों क्या बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो चुका, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तब तक इसको दोस्तों आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कह रहा है, अंडर रूट ए क्यूब बी सी सब मल्टीप्लाई में इंटू अंडर रूट ए बी क्यूब सी इंटू अंडर रूट ए बी सी क्यूब, इसको दोस्तों पढ़ रहे हो, अपान में भी दोस्तों देखा क्या, अंडर रूट ए बी सी, फटाफट नोट करिए इसको।
ठीक दोस्तों, चलिए मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा इसको। आप ध्यान से दोस्तों देखिएगा। तो दोस्तों क्या दे रखा क्वेश्चन जो दे रखा उसको नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा, अंडर रूट ए क्यूब बी सी इंटू दोस्तों अंडर रूट ए बी क्यूब सी इंटू अंडर रूट ए बी सी क्यूब अपान में दोस्तों कितना हो गया, इक्वल टू अंडर रूट ए बी सी हो गया। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां भी सब अलग अलग लिखे हैं अंडर रूट के अंदर और सारे रूट हैं, स्क्वायर रूट है दोस्तों, इसलिए सबको क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक साथ करेंगे तो ए क्यूब बी सी इंटू दोस्तों ए बी क्यूब सी, सारे मल्टीप्लाई हैं दोस्तों, ए बी सी क्यूब, ये सारे अंडर रूट एक साथ हो गए। अपान में दोस्तों कितना हो गया हमारा, अंडर रूट ए बी सी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू अंडर रूट कितना, ए क्यूब, यहां ए यहां है, जब आधार समान होते तो पावर जुड़ जाती है, पहले से पता था। यहां ए क्यूब है तो ए की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ दोस्तों ए कितना, ए की पावर 1 है, और फिर दोस्तों आगे भी है तो ए की पावर 1 हो गया। फिर देखिए यहाँ बी है दोस्तों, तो इंटू लगा लेंगे दोस्तों, कितना, बी की पावर कितनी 1 है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ आगे देखिए बी की पावर +3 है, और यहाँ दोस्तों आगे चल के बी की पावर कितनी +1 है। क्लियर होगा। फिर दोस्तों ध्यान से देखिए, सी है दोस्तों, इंटू सी है, सी की पावर दोस्तों यहाँ पे कितनी 1 दिख रही है ना। फिर दोस्तों यहाँ पे सी की पावर कितनी 1 +1, और यहाँ दोस्तों चल के कितने, सी की पावर 3 है। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, अपान में दोस्तों क्या था ना, अंडर रूट ए बी सी। अब ध्यान से देखिए, अंडर रूट दोस्तों ए की पावर कितना 3 1 4 1 5 हो गया, इंटू बी की पावर दोस्तों कितना 1 3 4 1 5 हो गया, और सी की पावर दोस्तों 1 1 2 3 5। ये दोस्तों हमारा आ जाएगा। अपान में दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ए बी सी। दोस्तों इस रूट को, इस का भी दोस्तों नियम क्या है, जब करनी क्या, जब एक जैसी होती है, स्क्वायर रूट यहां भी है, अंश में भी स्क्वायर रूट है, हर में भी स्क्वायर रूट है, तो अलग अलग होती है तो उसको एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको एक साथ लिख रहे हैं, अंडर रूट ए की पावर 5 बी की पावर 5 सी की पावर 5 अपान में दोस्तों क्या, ए बी सी। भाई यही तो लिखा, ए की पावर 5 बी की पावर 5 सी की पावर 5 अपान में ए बी सी होगा। अब देखिए यहाँ ए की पावर 5 यहाँ ए है, यहाँ बी की पावर 5 है, यहाँ बी, यहाँ सी की पावर 5 अपान सी, यानी कि दोस्तों कुछ कटेगा। तो दोस्तों कटेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, यही दोस्तों काटे दे रहा हूं, यानी दोस्तों यहां से ए कटेगा, यहां कितना 4 बचेगा पावर में, यहां से बी कटेगा, यहां दोस्तों 4 बचेगा, यहां से दोस्तों सी कटेगा, यहां पे 4 बचेगा। ठीक दोस्तों, इतनी बात समझ गए। यानी कि दोस्तों हमारे पास क्या, अंडर रूट ए की पावर 4 बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 4। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की होल पावर 2 लिख सकते हैं। भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा, इसकी होल पावर इसको 2, इसका मतलब क्या, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहां बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहां दोस्तों 4 हो जाएगा। सी की पावर 2 है, उसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना। और आपको पता रूट के अंदर जब स्क्वायर लगा तो भाई यहां जो नंबर ऊपर लगा हो वही नंबर दोस्तों यहां लगाओ। करने से पहले भाई कोई नहीं लगाओ तो 2 ही तो मानते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, वो नंबर दोनों आपस में गायब हो जाते हैं, कट जाते हैं, ये नंबर कट जाते हैं, जो बचेगा ब्रैकेट में वही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा जाके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। समझ गया ना दोस्तों। चलिए इसको मैं दूसरे मेथड से भी बता दूं। चलिए एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, ठीक है, जो आपको आसान लगे दोस्तों उससे लगाइएगा। वो तो नोट ही करना, इसको हटा देता हूं यहां से। दूसरा भी मेथड बता दूंगा। हर क्वेश्चन के दोस्तों 2 3 तरीके हैं दोस्तों, लगा सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों क्या कहता है इसका, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। दूसरा मेथड दोस्तों जो लिखा यहां अंडर रूट लिखा था 2 लगा दिया, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, भाई किसी के ऊपर यदि अंडर रूट से x लिखा हो इसका मतलब क्या था, x की पावर 1/2, भाई यही तो होता है, यहाँ पे 2 छुपा होता। वही चीज दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो यहाँ दोस्तों कितना a की पावर 3/2 हो जाएगा, इंटू b की पावर दोस्तों कितना 1/2 हो जाएगा, इंटू दोस्तों c की पावर कितना 1/2 हो जाएगा। भाई रूट का मतलब तो यही होता है। यही चीज दोस्तों आगे वाले में कर लेंगे। यहाँ a की पावर दोस्तों कितना 1/2 हो जाएगा क्योंकि रूट लगा है,
बी की पावर दोस्तों 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 3/2 हो जाए, भाई 3 तो है ही है, और इसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 3 बन जा 3/2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एंड दोस्तों अगला सी की पावर दोस्तों कितना 1/2 हो गया, फिर दोस्तों कितना ए की पावर 1/2 हो गया, एंड बी की पावर 1/2 हो गया यहाँ पर दोस्तों, और सी की पावर दोस्तों कितना 3/2 हो गया, ठीक है। और होल इसके अपान में दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां भी दोस्तों अंडर लगा ऐसा था दोस्तों, क्या था, ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर दोस्तों 1/2 इंटू दोस्तों सी की पावर 1/2 हो गया। अब दोस्तों ध्यान से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ए की पावर 1/2 और कहा दोस्तों ए की पावर 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, बी की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, सी की पावर 1/2 और सी की पावर 1/2 कैंसिल हो गया। जो बचा उसको नोट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, बचता क्या है हमारे पास, ए की पावर 3/2 और दोस्तों कहीं बचा है, हाँ यहाँ भी बचा जाके, इंटू ए की पावर 1/2 दोस्तों बचा जाके, ठीक है। यहाँ देखिए बी की पावर कितना जाके, बी की पावर दोस्तों इंटू लगा लेते हैं, चलिए 1/2 और दोस्तों यहाँ भी देखिए कितना, इंटू बी की पावर 3/2, फिर से दोस्तों इंटू लगाते हैं, यहाँ दोस्तों सी का कितना 1/2 बचा जाके ये वाला, और लास्ट वाला इंटू सी की पावर 3/2। और आपको पता जब आधार समान होते हैं तो हमारी घातें जुड़ जाती हैं, ये तो घातांक का नियम पढ़ा है, लिख दें क्या भाई, इसको मैं बार बार आपको बताता भी हूँ क्या, चूंकि ए की पावर m इंटू दोस्तों ए की पावर n लिखा हो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। भाई यहाँ आधार हमारे समान है ना, भाई यहाँ ए तो पावर इनकी आपस में ऐड हो जाए, देखिए यहाँ ए है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, कितना दोस्तों 3/2 प्लस 1/2 इंटू दोस्तों कितना बी की पावर 1/2 प्लस 3/2 हो गया, ठीक है, इंटू दोस्तों सी की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का 3/2 हो गया, राइट। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं इस साइड में, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। अब देखिए यहां पे दोस्तों 2 एलसीएम हो जाएगा तो कितना ए की पावर कितना आ जाएगा, जब 2 एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 ए की पावर चल रहा दोस्तों ये, और दोस्तों इसी प्रकार बी की पावर कितना हो जाएगा, यहां देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 हो जाएगी, नहीं 1 + 3/2 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा, यहां सी लेंगे तो कितना 1 + 3/2 यहां भी हो जाएगा, सी की पावर 1 + 3/2 हो गया। तो दोस्तों ए की पावर 3 + 1 कितना 4/2 हो गया, इंटू दोस्तों बी क्या 1 + 3 4/2 हो गया, और दोस्तों इंटू 1 + 3 4/2 हो गया, ठीक। अब ध्यान देखिए 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 एकम 2 2 दूना 4। तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या रखे भाई, ए की पावर 2/1 यानी कि खाली 2 यानी कि इक्वल टू a² b² c²। देखिए जब मैंने उस तरीके से लगाया तब भी दोस्तों यही आंसर आया था, इस तरीके से लगाए तब भी हमारा यही आंसर आया। तो दोस्तों जो आपको तरीका आसान लगा हो वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सर पहला तरीका हमें आसान लगा कि दूसरा तरीका आसान लगा, और जिस तरीके से आपको अच्छा लगा उस तरीके से लगा लीजिए, ठीक दोस्तों। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, इसको रब करूं, ठीक है। आगे भी दोस्तों रब कर दे रहा हूं, चलिए 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, और ये आएगा प्रश्न दोस्तों जो मैं कराने जा रहा हूं तो 2 नंबर से कम नहीं आएगा। यदि a = √3/2 तो √a + 1 + 1 - a का मान ज्ञात कीजिए, प्लस √1 - a, ऐसे लिखा है 1 + a इंटू 1 - a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस अच्छे से देखिएगा इसको। और यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। कैसे दोस्तों करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है यदि a इक्वल टू √3/2 हो तो √1 प्लस ए प्लस √1 माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या लिख सकते हैं यहां से, हमें दिया क्या है दोस्तों, दिया है दोस्तों जिस तरीके से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पेपर में लिखे थे उसी तरीके से मैं विधिवत से आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। a इक्वल टू दोस्तों कितना देखा √3/2, हमें वैल्यू दोस्तों किसकी फाइंड करनी है √1 प्लस ए और प्लस √1 माइनस ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिए हर स्टेप को, 1 प्लस ए की वैल्यू निकालेंगे। क्या 1 प्लस ए की वैल्यू निकालेंगे, कैसे दोस्तों, 1 तो ऐसे रखेंगे प्लस ए की वैल्यू दोस्तों कितनी √3/2 इसमें पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद दोस्तों क्या 2 यहां से एलसीएम ले लेंगे, चूंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2 प्लस √3 हो गया, समझ रहा है कि नहीं, अपान 2 का। अब क्या करेंगे दोस्तों ऊपर नीचे 2 प्लस √3/2 को ऊपर नीचे दोस्तों हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से दोस्तों डिवाइड करेंगे। क्या क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तब दोस्तों इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2 दूना 4 हो जाएगा। इस स्टेप को ध्यान रखिए, बस गड़बड़ यही होगा, अंश और हर में 2 से गुणा कर रहे हैं 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 दून कितना 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना 4 हो जाएगा और √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2√3 हो जाएगा, अपान में 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या चल रहा है इधर 1 प्लस ए की वैल्यू निकालना है, 1 प्लस ए की वैल्यू एंड 1 प्लस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोस्तों 1 प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां दोस्तों देखिए 4 को दोस्तों 3 प्लस 1 ले सकते, 4 को 3 प्लस 1 लेने कोई दिक्कत तो नहीं, और 2√3 ऐसे रहने दीजिए अपान में 4। अब आगे देखो दोस्तों ध्यान देखिए 1 प्लस ए इक्वल टू ये 3 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2√3। सोच रहे हैं सर ये क्या कर दिया आपने, अपान में दोस्तों कितना 4। दोस्तों 3 को √3 का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता रखा क्या √x इंटू √x कहीं पर भी लिखा होगा दोस्तों x ही होगा, करके भी दोस्तों मैंने आपको दिखाया। तो इसी प्रकार जिस पर √x इंटू √x x होता उसी प्रकार √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 ही तो आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2√3 ऐसे लिखा। क्यों दोस्तों मैंने इसको लिखा है, आप ध्यान समझिए किस लिए लिखा, क्योंकि दोस्तों 1 प्लस ए लिखा है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 का होल आप स्क्वायर अपान 4। क्यों दोस्तों, ये a प्लस बी का होल आप स्क्वायर होता है। क्या a प्लस बी, ध्यान समझिएगा a प्लस बी का होल आप स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी से इसको ओपन करें √3 प्लस 1 को होल आप स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस दोस्तों a स्क्वायर b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a कितना दोस्तों √3 हो गया इंटू दोस्तों 1, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे दोस्तों तो 2 ही तो रहेगा। यानी कि देखिए वही सेम चीज लिखी कि नहीं लिखी, √3 का स्क्वायर प्लस का 1 इसका स्क्वायर प्लस 2√3 होगा। यानी कि दोस्तों इसको मैं ये लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों, इसको रब कर दूंगा। चलिए तो दोस्तों 1 प्लस ए की वैल्यू √3 प्लस 1 का होल आप स्क्वायर अपान 4 आ गई। ठीक दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा इसको दोस्तों, थोड़ा और मैं एक स्टेप लिख रहा हूं यहीं पर, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू √3 प्लस 1 अपान 2 का होल आप स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे √3 प्लस 1 अपान 2 का होल आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका जब उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये दोस्तों हमारी 1 प्लस ए की वैल्यू आ गई। आप दोस्तों ध्यान से इसी प्रकार दोस्तों हम वैल्यू निकाल लेंगे उसकी 1 माइनस ए की। क्या करेंगे, इसी प्रकार 1 माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी दोस्तों, 1 माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो 1 माइनस दोस्तों ए की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जैसे इसको निकाला सेम उसी प्रोसेस से। तो दोस्तों 1 माइनस ए वाला कितना हो, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो 1 और माइनस दोस्तों ए की वैल्यू कितनी √3/2। सेम दोस्तों जो डाउट रह गया हो तो इस प्रोसेस में देख लीजिए, मैं दोबारा सॉल्व करा दे रहा हूं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा। कैसे दोस्तों, 1 माइनस ए इक्वल टू दोस्तों यहां दोस्तों 2 एलसीएम लेंगे तो यहां दोस्तों कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 2 ही तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 या माइनस का √3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं 1 माइनस ए इक्वल टू
2 माइनस रूट 3 अपान 2 है। इसको दोस्तों क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। भाई किसी भी इक्वेशन को किसी को भी 2 से भाग करें 2 से डिवाइड करें उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कट जाएगा, 1 अपान 1 यानी कुछ नहीं, 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई करें तो वही तो आएगा। अब दोस्तों 1 माइनस ए हो गया, यहाँ दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2 रूट 3 हो जाएगा, अपान में 4 हो गया। वही काम देखिए, यही चीज़ यहाँ आया था 4 प्लस 2 रूट 3, यहाँ 4 माइनस 2 रूट 3 से माइनस में आएगा। तो दोस्तों 1 माइनस ए इक्वल टू इसको क्या 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को, माइनस 2 रूट 3 अपान में दोस्तों कितना होगा 4 होगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इस साइड में, दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या। अब 1 माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 1 यानी कि इसको लिख सकते 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 2 रूट 3 अपान में 4 हो गया। तो दोस्तों 1 माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला है रूट 3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। जैसे दोस्तों यहाँ रूट 3 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ रूट 3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, अपान में दोस्तों कितना हो गया हमारा 4 हो गया। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए 1 माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाके रूट 3 माइनस 1, ठीक है, रूट 3 माइनस 1, चलिए ब्रैकेट हटा दे रहा हूं, अपान में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये दोस्तों हमारी वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 अपान में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू, एक वैल्यू दोस्तों 1 माइनस 1 प्लस ए की वैल्यू जो आई थी हमारी ये, और एक दोस्तों वैल्यू 1 माइनस ए की आई, ये दोनों वैल्यू दोस्तों इसमें पुट करेंगे भाई, जिसमें मान ज्ञात करना। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इस साइड का मैं रफ कर दूं, इतना रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना फटाफट, फिर इतना रफ कर दूं, फिर वैल्यू पुट करता हूं, क्योंकि वहां पे दोस्तों हो नहीं पाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इतना फटाफट। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, रफ कर रहा हूं इधर का, मैं टाइम थोड़ा इसलिए दोस्तों इसमें ले रहा हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस ए और प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए, ये वैल्यू दोस्तों जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अंडर रूट क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है, रूट के अंदर ही रूट 3 प्लस 1 अपान 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्लस बीच में लगा है तो प्लस लगा लिया, फिर दोस्तों अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस ए की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, रूट 3 माइनस 1 अपान 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू यहां से स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा क्या रूट 3 प्लस 1 अपान 2 बचा जाके, और यहां दोस्तों प्लस का रूट 3 माइनस 1 अपान 2 बचा जाके, भाई अंडर रूट से बाहर आएगा तो यही तो बचेगा दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान देखिए 2 एलसीएम मिल गया आगे, तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 से 2 भाग करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 आ गया, और प्लस का साइन प्लस लगा लिया, इसको इससे भाग करेंगे 2 कम 2 1 है, 1 की मल्टीप्लाई उस ऊपर से करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 होगा। अब 1 में से 1 बेकार गए भाई, 1 प्लस का 1 माइनस का बेकार हो गया, तो बचा क्या जाके हमारे पास रूट 3 प्लस रूट 3 कितना होगा 2 रूट 3 अपान 2, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो दोस्तों हमारे पास आंसर क्या है जाके 1 प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस ए और प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए इक्वल टू दोस्तों कितना आ जाके ओनली रूट 3 आया जाके। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद हमें आंसर क्या मिला जाके, छोटका सा आंसर रूट 3 मिला जाके। तो दोस्तों ये ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो भी 2 नंबर में। थोड़ा मैंने टाइम इसलिए लिया जैसे आप अच्छे से समझ जाए हर स्टेप को, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से लगाइएगा, और यदि नहीं समझ में आए तो 2-3 बार इसको वॉच कर लीजिएगा दोबारा, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। आपसे कह रहा है यदि x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि x इज इक्वल टू रूट 3 अपान 2 है तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अभी मैंने दोस्तों सेम इसी पर
यहां क्या a इक्वल टू √3/2 था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू मैंने अलग से ही तो निकाली दोस्तों। क्या यहां जहां 1 प्लस है यहां 1 प्लस एक्स हो जाएगा और वैल्यू दोस्तों √3 + 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। आंसर भी आपको पता क्या आएगा इसका, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे मैंने इसको सॉल्व करा वैसे ही सॉल्व करके निकाल लेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, ये होमवर्क है दोस्तों। 20 नंबर 21 नंबर क्या, यदि x इक्वल टू √2 हो तो 1 - x का मान ज्ञात कीजिए। 1 - x का मान, सेम इसी प्रोसेस है दोस्तों। 1 - x का यहां सेम ऐसे क्या करेंगे, सबसे 1 - x जहां a 1 - x 1 - x अब x चला जाएगा और आएगी तो वैल्यू दोस्तों √3 - 1/2 का होल स्क्वायर ही। तो आंसर आपको यहां से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो यदि आपने अच्छे से क्वेश्चन नंबर 19 को समझा होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका दोनों प्रश्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 21 ये आपका होमवर्क है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को बहुत अच्छी लगी होगी। और ये दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। अब दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, यानी किस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 तो कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तब तक के दोस्तों क्या, राधे राधे दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।